बचपन से ही होने लगे थे मायावती के बहादुरी के चर्चे। जब जंगली जानवर से अकेली भिड़ गई थी मायावती ने गर्भवती महिला और बच्चे की बचाई जान। 7 किलोमीटर दौड़कर कराया भाई का इलाज। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने खूब चर्चा बटोरी। अपने सख्त रवैये की वजह से वही एक थी जिन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर लिया था। प्रदेश का कानून मायावती ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अधिकारियों और अपराधियों को लाइन पर ले आई थी मायावती। तभी तो अब भी मायावती के सत्ता की चर्चा आज भी होती है। यह अच्छे नेतृत्व वाली क्वालिटी मायावती के अंदर सीएम बनते ही नहीं आई थी, बल्कि वो तो बचपन से ही काफी बहादुर थी। अपने माता पिता की होनहार बेटी थी मायावती की बहादुरी से जुड़े उनके बचपन के अनेक किस्से हैं। उनमें से कुछ एक किस्से का जिक्र हम यहाँ करेंगे। पहला किस्सा, मायावती को जब लकड़बग्घों ने घेर लिया। 15 जनवरी 1956 को मायावती दिल्ली के सुचिता कृपलानी अस्पताल में जन्मी थी, जिससे उनके पिता को रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि पिता को वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए था और मायावती पिता प्रभुदास दयाल की तीसरी बेटी थी। ऐसे में परिवार के लोगों को पिता ने दूसरी शादी की सलाह दे डाली। पिता तैयार भी हो गए थे, लेकिन मायावती के दादाजी ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में मायावती अक्सर अपने ननिहाल सिमरौली जाया करती थी। गांव के पास ही काली नदी नाम की एक छोटी सी नदी बहती है। इसी नदी के पास से एक लकड़बग्घा गुजरा, जिस पर मायावती ने उसके बारे में अपने नाना से पूछा था। नाना ने बताया था कि वो लकड़बग्घा है और इससे दूर ही रहना वरना खा जाएगा। जिस पर मायावती ने नाना से ये कहा कि ये मुझे कैसे खा जाएगा, ये मुझे खाए इससे पहले मैं ही इसे खा जाऊंगी। इतना कहकर माया उस लकड़बग्घे के पीछे दौड़ पड़ी थी। हालांकि कुछ लोगों ने मायावती को समय रहते रोक लिया था और फिर माया को उनके माता पिता को सौंप दिया गया। प्रेग्नेंट लेडी और बच्ची की बचाई थी जान। एक और दूसरा किस्सा जो मायावती से जुड़ा है वो माई लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड द पाथ ऑफ बहुजन मूवमेंट किताब में लिखा है। जब मायावती ने अपने घर इंद्रपुरी के बगल की एक घटना का जिक्र किया। मायावती बताती हैं, हमारे पड़ोस में घनश्याम सिंह बिरला रहते थे। 10 साल बीतने के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। आसपास की महिलाएं घनश्याम की पत्नी को बीमार बताती थीं। ऐसे में एक दिन ऐसा भी आया जब घनश्याम की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन जब प्रसव का वक्त आया तो आसपास की कोई महिला घनश्याम की पत्नी के पास नहीं गई। मायावती घनश्याम की पत्नी की मदद के लिए उठी थी। मायावती को उनकी मां ने रोका था, लेकिन मायावती ने मां की एक ना सुनी और घनश्याम की पत्नी के पास पहुंच गई। मायावती महिला को करोल बाग के अस्पताल ले गई, जहां उसने बेटे को जन्म दिया। जब डॉक्टर ने घनश्याम को उनके बच्चे को थमाना चाहा तो घनश्याम ने पहले बच्चा मायावती के हाथ में देने को कहा था। इस तरह से बच गई थी घनश्याम की पत्नी और बच्चे की जान। तीसरा किस्सा, 7 किलोमीटर दौड़कर कराया था भाई का इलाज। जब मायावती 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब उनके भाई सुभाष का जन्म हुआ था। जन्म के 2 दिन बाद ही बच्चे को निमोनिया हो गया था। उस वक्त मायावती के पिता घर पर नहीं थे और भाई के लिए मोहमाया कुछ ऐसी थी कि भाई को लेकर गोद में उठाकर 6 से 7 किलोमीटर पैदल दौड़कर ले गई थी और मायावती ने तब कराया था भाई का इलाज। इस वक्त तो मायावती ने भाई की जान बचा ली, लेकिन 9 जुलाई 2016 को 45 साल की उम्र में मायावती के भाई की मौत हो गई थी। ये थे मायावती के जीवन से जुड़े ऐसे किस्से जब मायावती थी तो छोटी, लेकिन सेवा भाव ऐसा था कि वो हर किसी की मदद के लिए हर वक्त तत्पर तैयार रहती थी। वैसे आपको मायावती के जीवन से जुड़े इन किस्सों के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।